तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बार बार दोस्तों ये पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न पढ़िए और दोस्तों इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है मात्र 2 सेकंड में। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए का मतलब पास हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया, फेल हुए हो, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। पहले दोस्तों आप कैसे सॉल्व करते थे, इसके लिए वेन डायग्राम बनाते होंगे, फिर एक विषय में पास एक विषय में फेल ऐसे करके निकालते होंगे और इस टाइप से सॉल्व करने में आपके 5 से 6 मिनट लगते होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। आपको सॉल्व कैसे करना है मैं बता रहा हूं, बिना पेन उठाए सॉल्व करना है और मात्र 2 सेकंड के अंदर इसका जवाब देंगे। देखिए प्रश्न पहले पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। प्रश्न में लास्ट में देखिए पूछ कह रहा है, तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए हमें बताना है। जब कभी भी दोस्तों पेपर में ये प्रश्न आए तो आपको वेन डायग्राम नहीं बनाना है, बस लास्ट वाले लाइन को देखना है। प्रश्न में पूछ कह रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण। दोनों विषयों में जब कभी भी दोस्तों पास पूछे तो आपको क्या करना है, यहां पे भी पहले में भी पास लेना है, यानी कि पहला विषय क्या है, अंग्रेजी में भी पास लेंगे और दूसरा क्या है, गणित, गणित में भी पास लेंगे। उसके बाद तीसरा यानी कि दोनों विषयों में क्या लेंगे दोस्तों, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल लेंगे और तीनों को जोड़ के 100 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बिना वेन डायग्राम बनाए मात्र 2 सेकंड के अंदर। समझिए एक बार और समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। तो पहले हम लेंगे यहां पे पास, पहले विषय में पास, फिर लेंगे दूसरे विषय में पास, उसके बाद तीसरे में क्या लेंगे दोस्तों, यानी दोनों विषयों में फेल, तीनों को जोड़ के 100 घटा देंगे। तो आइए अब करते हैं सॉल्व इसको। देखिए समझाने के लिए लिख रहा हूं लेकिन इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है। देखिए कह रहा है 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। तो हम क्या करेंगे, पहले में भी उत्तीर्ण दूसरे में भी उत्तीर्ण, दोनों जगह उत्तीर्ण दिया है तो पहले लिख लेंगे 70% ये लिख लेंगे, फिर प्लस क्या लिख लेंगे दोस्तों, 75% क्या हुए, गणित में पास हुए, तो इसको भी हम लिख लेंगे प्लस 75, सब परसेंटेज में है, ठीक है, उत्तीर्ण हुए। और 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तो तीसरे यानी कि दोनों विषयों में हमें क्या लेना है, अनुत्तीर्ण लिया है और अनुत्तीर्ण दिया भी है, अनुत्तीर्ण लेना है, अनुत्तीर्ण दिया भी है। अब प्लस हम क्या कर लेंगे 5, ठीक है, और इन तीनों को दोस्तों जोड़ के हम क्या करेंगे, इसमें से 100 माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 70 75 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 145, और 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। माइनस क्या करना है आपको, 100 कर देना है, तो माइनस 100 कर देंगे, यानी 150 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 50% आ जाएगा। यानी कि 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो 50% दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब एक बार और समझाता हूं। प्रश्न कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो हम क्या लेंगे, पहले विषय में उत्तीर्ण, दूसरे विषय में उत्तीर्ण और फिर तीसरी जगह क्या लिखेंगे, दोनों विषयों में फेल यानी कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। तीनों को जोड़ के उसमें से 100 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा बिना वेन डायग्राम बनाए। तो 70 जोड़ लेंगे, 70 प्लस 75 प्लस 5 जोड़ेंगे, 70 75 कितना हो जाएगा 145, और 145 और ये 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो गया, और 150 में से 100 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 50% आ जाएगा। 50% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में आएगा दोस्तों तो एकदम अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे, और दोस्तों इसको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है और मात्र कुछ ही सेकंड में इसका आंसर भी दे लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाए तो पेन उठाने की तब भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए प्रश्न कह रहे हैं किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। क्या हुए, फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हो तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। क्या पूछ रहा है प्रश्न को, लास्ट वाली लाइन को हम देखेंगे। कभी भी प्रश्न पूछे तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, पास पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पास के लिए अभी बताया पिछले क्वेश्चन में
पहले में भी पास लेंगे विषय में, दूसरे में भी पास लेंगे और दोनों में क्या लेंगे फेल। तीनों को जोड़ के 100 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा बिना वेन डायग्राम बनाए कुछ ही सेकंड के अंदर। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है एक बार और समझ लीजिए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो हम लेंगे 52% यहाँ पे क्या हुए हैं दोस्तों, 52% हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो दोनों जगह हम पास लेंगे। जब 52% दोस्तों विद्यार्थी हिंदी में यानी कि फेल हुए हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, 48%। कैसे हम पता किए, 100% टोटल होंगे विद्यार्थी हिंदी में पास होने वाले या फेल होने वाले, हिंदी पढ़ने वाले। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100% है ना। 100% में 52% जब फेल हो गए तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, 48%। और अंग्रेजी में क्या है दोस्तों, 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे, इसको क्या करेंगे 100 से घटा लेंगे तो 58% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 58% क्या हो जाएगा, पास हुए होंगे। यानी 42% जब फेल हुए तो 58% क्या हो गए, पास हुए। और दोनों विषयों में क्या लेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है ना दोनों विषयों में पास, तो यहाँ पे दोनों विषयों में क्या लेंगे, फेल लेंगे। 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो यहाँ 17% दिया ही है फेल, तो प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों, 17 लिख लेंगे। और इन तीनों को जोड़ के दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से हम 100 घटा लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा कि कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो 48 और 58 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 50 40 90 8 8 16 116 यानी 106 हो जाएगा। 106 और 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 106 17 123 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 123। और 123 में से हम क्या करेंगे, 100 घटा लेंगे। 123 में से जब 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 23 यानी कि 23% आ जाएगा। 23% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, दोनों विषयों में पास हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे समझे दोस्तों, एक बार और समझा देता हूं। इस टाइप के प्रश्न क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं और आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लिखना है, तुरंत आंसर दे लेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। जब कभी भी दोस्तों दोनों विषयों में पास पूछे, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले विषय में भी पास लेंगे, दूसरे विषय में भी पास लेंगे और दोनों विषयों में क्या लेंगे, फेल लेंगे। तीनों को जोड़ के 100 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 52% यहाँ पे जब फेल हुए हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, 48% पास हुए होंगे, प्लस कर लेंगे। और 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, 58% पास हुए होंगे। और दोनों विषयों में हमें फेल लेना है, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल दिया ही है, तो प्लस हम क्या कर लेंगे, 17 लिख लेंगे। इन तीनों को जोड़ लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, 100 घटा लेंगे और जो आपका आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। 48 58 कितना हो जाएगा, 106 और 17 जोड़ेंगे तो 106 17 कितना होता है, 123 होता है। 123 में से हम 100 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 23%। तो यही 23% दोस्तों विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। और 23% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में आएगा दोस्तों तो एकदम अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। और दोस्तों इसके लिए क्या आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे ओरल ही यानी कि मौखिक ही सॉल्व कर लेंगे बिना वेन डायग्राम बनाए। तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग टाइप का थोड़ा सा है, देख लीजिए उसी टाइप का है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है, लास्ट में बता दूं कि कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। उधर तो आप देखे दो क्वेश्चनों में क्या था कि कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, यहाँ पे है दोनों विषयों में फेल हुए। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि कैसे सॉल्व करना है बिना पेन उठाए, बिना वेन डायग्राम बनाए, वो भी मात्र 2 सेकंड के अंदर। प्रश्न है दोस्तों, किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए हैं। यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, लास्ट वाली लाइन आप एक बार पढ़ेंगे। लास्ट वाली लाइन कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में जब कभी भी फेल पूछे तो हम लेंगे पहले विषय में फेल, फिर दूसरे विषय में भी फेल लेंगे और तीसरा यहाँ जो दोनों विषयों में है वहां पे क्या लेंगे, पास लेंगे। ठीक है, जस्ट इसका विपरीत लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोनों विषयों में फेल पूछ रहा है तो यहाँ पे दोनों विषयों में हम क्या लेते हैं, पास लेते हैं। और यहाँ पे दोनों पहले में भी फेल और दूसरे में भी फेल और तीसरे में यानी पास, बस लेके तीनों को जोड़ देते
लेते हैं और 100 घटा देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा बिना वेन डायग्राम बनाए। देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा है कितने % छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो देखिए यहाँ पे हम पहले लेंगे फेल। तो देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए। तो फेल तो पहले ही दिया है, 20% कितना हुआ है, विज्ञान में फेल हुए, तो इसको लिख लेंगे 20 और फिर प्लस लिख लेंगे गणित में कितने % फेल हुए हैं, 15% फेल हुए हैं, तो प्लस लिख लेंगे 15 और फिर प्लस क्या लिखेंगे, दोनों विषयों में पास लिख लेंगे। तो 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए। तो यहाँ पे पास दिया ही है, तो हमें कुछ नहीं इसमें बदलना है, इसको हम लिख लेंगे +73। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, 100 घटा लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 35 होगा, और 35 और 73 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108। 108 में से हम क्या करेंगे, 100 घटा लेंगे। जब 108 में से 100 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, 8। यानी कि 8% छात्र क्या हो जाएंगे दोस्तों, दोनों विषयों में फेल। तो 8% कहाँ दिया है, 8% ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं पेन कैसे क्यों नहीं उठाना है। प्रश्न कह रहा है कितने % छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। फेल के लिए जब पूछे तो पहले विषय में भी फेल लेंगे, दूसरे विषय में भी फेल लेंगे, और तीसरा यानी दोनों विषयों में पास, और तीनों को जोड़ के 100 घटा देंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी बदलना नहीं है। यहाँ पे भी फेल दिया है 20%, यानी कि विज्ञान में भी फेल है, 15% गणित में भी फेल है, और 73% छात्र दोनों विषयों में पास है। तो इसमें आपको कुछ नहीं बदलना है, तीनों को जोड़ लेना है और 100 घटा देना है। 20 15 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 और 73 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़े तो 108 हो गया। 108 में से क्या किए, 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा, यानी कि दोनों विषयों में फेल। तो 8% ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। तो बताइए दोस्तों पेन उठाने की जरूरत है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 20 15 73 जोड़े 108 होता है, 108 में से आप 100 घटाएंगे तो 8% हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में दोस्तों आएगा इस टाइप के प्रश्न, तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर